नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 30 जून तक होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। हो सकता है हर मैसेज आपके लिए ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उससे रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने कभी भी देख सकते हो, क्योंकि 1 से लेकर 30 तारीख तक की ये रीडिंग वैलिड रहेगा जून महीने की। इसमें हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब 1 से लेकर 15 तारीख तक की। फिर देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी 15 से लेकर 30 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। और देखेंगे पूरे महीने के लिए एंजल आपसे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। पहले हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी 1 से लेकर 30 तारीख तक की एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है कि, लेकिन इसमें अगर लव की बातें आते हैं, शादी के बारे में आते हैं, कुछ भी, ये ओवरऑल का रीडिंग है। आपकी वर्क, आपके लव, सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। जैसा जैसा कार्ड आता जाएगा मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है 1 से लेकर 30 जून तक की। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है 1 से लेके 1 से लेके 30 जून तक की आपकी एनर्जी हमेशा बैलेंस करने की एनर्जी में आप रहोगे। या तो आप अपने परिवार में बैलेंस करके चलोगे, या तो आप अपने काम में बैलेंस करके चलोगे। आप बैलेंस करने के बारे में सोचोगे हमेशा पूरे महीने। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में कोई भी बात आता है तो ये कहना जरूरी हो जाता है। किसी के लाइफ में अगर दो रिश्ते हैं, जो लोग 2 रिश्ते के साथ डील कर रहे हैं, वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि दोनों रिश्ता बैलेंस रहे। प्यार वाले रिश्ते, शादी वाले रिश्ते, जो भी 2 रिश्ते के साथ डील कर रहे हैं, जो भी एक्वेरियस, तो वो चाहेंगे कि दोनों रिश्ता सही रहे। जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको पैसे देंगे, जिनको वक्त की ज़रूरत है उनको वक्त देंगे। बैलेंस करके चलने के बारे में कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक आप देने की कोशिश करो, या फिर खुद पाने की कोशिश करो। कुछ लोगों को, ज़रूरतमंदों की आप मदद करोगे। अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अपने वर्क प्लेस में हमेशा ये पूरे महीने आपको हर क्षेत्र में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप 2 रिश्ते के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप जॉब बिजनेस दोनों कर रहे हो, हर वक्त आपके दिमाग में बैलेंस की स्थिति रहेगी और आप बैलेंस करके ही पूरे महीने चलाओगे हर चीज़ को, हर रिश्ते को, जॉब बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, हर चीज़ में आप बैलेंस करके चलने की कोशिश आप करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्वेरियस पास्ट मतलब नियर पास्ट को आप ले सकते हो। 15 दिन पहले की जो वक्त आपने ऑलरेडी काट लिया है उसको आप पास्ट की हिसाब से देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी एक्वेरियस।
नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है पास्ट में आपका कोई विश जरूर पूरा हुआ होगा, जिस बात को आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, या फिर आप किसी विश पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो विश पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, जो अकेले थे लेकिन उनको लग रहा था कि पुराने वक्त को याद कर रहे थे, पुराने रिश्ते को याद कर रहे थे, पुराने पर्सन को याद करके परेशान हो रहे थे। कहीं से पैसे आने की इंतज़ार था, कहीं से रिश्ते से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, इसका इंतज़ार कुछ लोगों को था। कुछ लोगों में जो जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ, उसका जो परेशानी, जो दर्द था, उसको आपने सहा। किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन हो भी चुका होगा, किसी को एंसेस्टर से प्रॉपर्टी मिली होगी, कहीं से आपको पैसा मिला होगा, या फिर मिलने का इंतज़ार था। हो सकता है किसी को पैतृक संपत्ति मिलने की इंतज़ार थी। कोई खुद को इस वजह से रोक के रखा था कि कब मुझे वो पैसा मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाएगा। आपको इंतज़ार था कहीं से पैसे मिलने की, कहीं से गुड न्यूज़ आने की, किसी के साथ मिलने जाने की। कोई विश पूरा होने के लिए आप कोशिश कर रहे थे, यूनिवर्स से आप अपने लिए मदद मांग रहे थे। कुछ लोगों को तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिला भी होगा, कुछ लोगों को अपने पुराने प्यार मिला होगा, जिनको नहीं मिले हैं वो इंतज़ार कर रहे थे अपने पुरानी प्रॉपर्टीज को हासिल करना, पुराने बिजनेस को, पुराने रिश्ते को, पुराने प्यार को, और उसको वो याद भी कर रहे थे और इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि अकेला रहना, अकेलेपन उनको परेशान कर रहा था। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपना विश पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे, इसी तरीके से कि मुझे वो पुराना बिजनेस वापस मिल जाए, अपनी फैमिली के पास मैं चला जाऊँ, अपने पुराने प्यार मिल जाए, रिश्तेदार से मेरी अनबन खत्म हो जाए, पुराने एंसेस्टर प्रॉपर्टीज जो है उसका जो हिस्सा है वो मिल जाए। कुछ पैसे आने के इंतजार में भी आपने वक्त गुजारा होगा पास्ट में, और आपने बहुत अच्छी तरीके से खुद को हीलिंग भी किया। मतलब आपने शांत रहे, इंतज़ार किए, गलती को समझने की कोशिश किया, बहुत अच्छी तरीके से अपने एनर्जीज को आपने पास्ट में भी बैलेंस किया। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। एक्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब 1 से लेकर 15 तारीख तक की जून महीने की जो वक्त है, इसमें आप इस एनर्जी को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। एक्यूरियस, प्रेजेंट में द एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड, जस्टिस। प्रेजेंट में भी आप बहुत गहरी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, बढ़ोगे। आप अपनी पोस्ट का, पोजीशन का ख्याल रखोगे। आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो जिससे हो सकता है अभी आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन ये डिसीजन बाद में आपके लिए सही साबित होगा। कहीं से जस्टिस मिलने की आपको इंतज़ार रहेगा। कुछ लोगों को अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आपको ये लगेगा कि ये मेरे हक में हो जाए। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था, तभी आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहोगे। हो सकता है आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप चाहोगे कि रिश्ते में जस्टिस मिल जाए, लेकिन आपका ईगो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए तो आप एक्शन ले सकते हो।
जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप एक्शन लेते हो तो सब कुछ शायद सही हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। आप खुद को आगे ले जाके चीज़ों को सही करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपका ईगो आपको रोकेगा, जिसकी वजह से आप अकेले रहना, खुद को आइसोलेट करके रखना, लोगों से दूर रहना आप इन दिनों पसंद करोगे शुरुआत में। फिर आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है, जस्टिस के कार्ड आए हैं। या तो आप खुद के साथ जस्टिस करने के बारे में सोचोगे, या फिर आपने अगर किसी के साथ इनजस्टिस किया था तो उसको सही करने के बारे में भी आप सोचोगे। आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आपको अप, अपने आप को आपको थोड़ा झुकाना पड़ सकता है, जिसके लिए आप कभी भी तैयार नहीं हो। ईगो की वजह से आप खुद को आइसोलेट करने के बारे में सोचोगे, लेकिन अंत आते आते आप में वो परिवर्तन आएगा। आपको लगेगा कि सही है, अगर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी आपकी पूरी महीने रहेगी, और थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर ये चीज़ सही होता है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, ऐसी सोच के साथ आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे। कहीं से, जैसे पास्ट में आपको पैसे आने का इंतज़ार था तो कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं। किसी ने अगर आपको धोखा भी दिया, परेशान भी किया, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब हो, बिजनेस हो, तो वहाँ से आपको जस्टिस मिलने की संभावनाएं हैं, अगर आपने सही किया है तो। आपको पता है कि आपने क्या किया है। अगर आपने सही किया है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आपने सही नहीं किया है और आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, तो आगे आप समझदार हो, इसका मतलब क्या होता है। आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे कुछ नए शुरुआत के सोच के साथ। महीने की शुरुआत से लेके 15 तारीख तक की आप इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे कि आपके साथ अच्छा होगा और आप लोगों के साथ भी अच्छा करोगे। कुछ ईगो आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन फिर भी आप नया कुछ करने के बारे में ज़रूर सोचोगे। हो सकता है आप बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, तो आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ोगे। लेकिन बहुत कुछ अगर आपने बहुत कंप्रोमाइज ना भी किया, लेकिन फिर भी आप कुछ बाद में आज आप कुछ कंप्रोमाइज करके रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में, काम को, रिश्ते को, बिजनेस को बैलेंस करना और लोगों के साथ जस्टिस करना, इक्वल गिव एंड टेक देना पाना, इन चीज़ों में आप बिलीव करोगे। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, हर क्षेत्र में। अभी हम देखेंगे अंत तक, मतलब आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है 15 से लेके 30 तारीख तक की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है मैंने कहा आपसे कि आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करोगे, आपके साथ जस्टिस हो जाए इसके इंतज़ार आप करोगे। फिनेंस कहीं से आपको मिलने वाला है, जो खुद आप ही का पैसा है लेकिन रुका हुआ था। मंथ एंड तक आपको वो पैसा ज़रूर मिलेगा, जितना भी मिले मिलेगा ज़रूर। साथ ही साथ आप इमोशनली खुद को आप ब्लॉक ही रखोगे, क्योंकि कुछ ईगो की वजह से 2 कदम अगर आप आगे जाना चाहोगे तो 3 कदम आप पीछे आओगे। वैसे भी ईगो हो या सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो आपको रोकेगा। आपके पास 2 रिश्ते ज़रूर होंगे जिनके एनर्जीज आ रहा है, मुझे लगता है 1 से ज़्यादा रिश्ता आपके पास होगा, लेकिन जो होगा उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है उसके लिए आप परेशान रह सकते हो। आप थोड़ा
डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हो, लेकिन पैसों के मामले में आप लकी रहोगे। आपको पैसा मिलने वाला है। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग की मूड में रहोगे। कहने से ज़्यादा करने में बिलीव रखोगे और आपको ये लगेगा कि अपनी इमोशन लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं जानता हूँ या जानती हूँ। लेकिन किसी से आप अपनी इमोशन को कितना भी छुपाओ, आपको इंतज़ार रहेगा किसी की मिलने की, कोई आपसे बातें करे, कहीं जाना, किसी के साथ मिलना। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ओवर सीज ट्रैवल भी हो सकता है, अपने देश में हो सकता है। आप ट्रैवल करके किसी से मिलने भी जा सकते हो, इसके बहुत चांसेस है। हो सकता है आप अपने पुराने कोई प्यार, कोई रिश्तेदार या कोई प्यार करने वाला बंदा या बंदी जिनसे आपका मिलना ना होता हो, लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन है आप लोगों का, तो आप उनसे मिलने जा सकते हो। हाँ, लेकिन आप मिलने जाकर भी आप ये कहोगे कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरे पास इतना वक्त बच गया था, मैं क्या करता या क्या करती, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्यार के लिए ही जाओगे, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो तो बहुत दिनों से कर रहे हो, आप उसी से मिलने जाओगे ट्रैवल करके। जो लोग जाएंगे, हर कोई नहीं, जो लोग जाएंगे वो जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन अपनी इमोशन को बैलेंस करते हुए, क्योंकि बैलेंस पूरे महीने आप करोगे और अपनी इमोशन को भी आप कंट्रोल करोगे। प्यार है भी लेकिन आप दिखाओगे नहीं, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि आप बेकार में तो यहाँ नहीं आ सकते, मतलब उतना दूर नहीं जा सकते, या फिर कोई बेवजह तो उनसे नहीं मिलोगे, प्यार है तभी मिलोगे। तो आप किसी से मिलने भी जा सकते हो, ट्रैवल करके किसी के साथ मिलने जाना भी आप कर सकते हो, अपनी इमोशन को हाइड करते हुए। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। पूरे महीने एक्वेरियस आपको क्या करना चाहिए। पैसे मिल रहा है भाई, आपको जिस पैसे आने की इंतज़ार है, कुछ पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे, थोड़ा सा ही मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। ऐसा दिखाई तो दे रहा है भाई कार्ड के अनुसार कि पैसे आपको मिल रहे हैं। और लव लाइफ में भी आपका कुछ नया शुरू होने जा रहा है, जिससे आप मिलने जाओगे। ये आपकी पुराने कोई रिश्ता है जिससे आपका मिलना होगा और एक नए चैप्टर ओपन होंगे फिर से। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल अनलाइकली गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि अगर आपको अभी बहुत दिनों से आप किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है ये वक्त ही नहीं है उन चीज़ों की मिलने का, तो आपको डिसअपॉइंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही वक्त पर यूनिवर्स आपको वो सही चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है आपको बहुत सारा सिंक्रोनसिस दिखाई दे, जैसे एंजल नंबर्स होते हैं कुछ इस तरीके का, अगर कुछ दिखाई दे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको वो सिम्टम ज़रूर दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको उसके बारे में, अगर कोई नया बिजनेस डालना, कहीं नई कंपनी में ज्वाइन करना, नए काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि द एम्परर का कार्ड भी आया था, तो आप अपने फील्ड को बहुत अच्छे से आप उसका ख्याल रखोगे। आप पोस्ट को इन्हांस करोगे, अपनी पोस्ट को, अपने जिस पोस्ट पे हो आप उससे भी और ऊपर जा सकते हो, प्रमोशन मिल सकता है आपको। तो इन चीज़ों में जब आप रहोगे, आपको उन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और आपको और भी इंफॉर्मेशन गैदर करके तब जाके कोई डिसीजन लेना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।